केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद प्रावधान किस में है? तो 323 के ए में है। ओके, 323 के ए में है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। तो 323 के ए में है। ओके, 323 के ए में है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? 84वां संविधान संशोधन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का 124 में है गठन का। ओके, और हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा 214 में वर्णित है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कभी हुई थी? 1916 में हुई थी। ओके, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। बिहार का डिवीजन हुआ था 1912 में, स्थापना हुआ था 22 मार्च को। सर्वोच्च बिहार मतलब स्टैब्लिश हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 124 के 7 में है। ओके, एक सप्ताह यानी पूरा हो गया तो खत्म। ओके, वकालत अब नहीं करोगे, वकालत अब नहीं करोगे, एक सप्ताह खत्म, ऐसे याद करना है। ठीक है, एक सप्ताह हो गया है। ठीक है, वकालत अब खत्म, यानी कहीं भी आप वकालत नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है और रिटायर हो चुके हैं तो आप किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद 124 के 7 में है, जबकि 124 में गठन से प्रावधान है। ओके, 124 के 7 में वकालत नहीं कर सकते, एक सप्ताह पूर्व गया। ऐसे निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता है? ऑडी अल्ट्रा पार्टम कहलाता है। ओके, ऑडी अल्ट्रा पार्टम बिना सुनवाई के दंडनीय नहीं घोषित हो सकता है। ओके, व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं हो सकता, ऑडी अल्ट्रा पार्टम होगा। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है। नेक्स्ट है सेंगोल जिसे राजदंड कहते हैं, किस सदन में स्थापित किया गया है? लोकसभा में स्थापित किया गया है। सेंगोल जो है लोकसभा में स्थापित किया गया, चोल से संबंधित है। और ये 21वां संविधान में 21वां अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। किस उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया है? केरल हाईकोर्ट ने किया है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसे पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन था? मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख है। ओके, लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष का राज्य लोक सेवा के, जबकि यही अगर हटाना रहे तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, अध्यक्ष हो या सदस्य हो। राज्यपाल है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो का मुख्य पीठ कहाँ है? हैदराबाद में। ये 24वां हाई कोर्ट है। 25वां अमरावती में स्थापित किया गया है। मुख्य पीठ कहाँ है तेलंगाना का? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट करेगा। ट्रांसफर करने का जो भी है जज का वो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ तक का
कि न्यायाधीश से परामर्श करना, ये परामर्श जैसा जो सिस्टम है कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, पता होगा आपको। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना होगा? 10 साल तक एडवोकेट होना पड़ेगा हाईकोर्ट का। नेक्स्ट, तब आप जज बनिएगा। नेक्स्ट, नए संसद भवन के आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कब रखी है? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है, जबकि उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। ओके, 1921 में आपका संसद भवन का नींव रखा गया था सबसे पहले। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध है? नहीं है। ओके, अभियोग नहीं चलाता, ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट हटा सकता है। ओके, बाकी अभियोग न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चलाना क्या है? ओके, न्यायाधीश की पद मुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 124 के 4 में है। 124 के 7 में क्या है? समय पूर गया, किसी कहीं भी आप क्या वकालत नहीं कर सकते, 124 के 7 में है, ठीक है, 124 के 7 में। और 124 के 4 में क्या है? पद मुक्ति से है, पद मुक्ति से है। संविधान के न्यायाधीश से की जो पद मुक्ति है किस अनुच्छेद में है? 124 के 4 में है पद मुक्ति न्यायाधीश का। नेक्स्ट, राज्यसभा का पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक हुई थी। ओके, लेकिन गठन कब हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा राज्यसभा का गठन कब हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था? 28 मई 2023 को बताएं। संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। ओके, संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किसके प्रक्रिया के अनुसार होते हैं? लोकसभा के। संयुक्त बैठक जो 108 के आर्टिकल्स में है, और कार्रवाई और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, कि कार्रवाई किसके प्रक्रिया के अनुसार होता है? लोकसभा के। ओके, किसके प्रक्रिया के अनुसार होता है? तो लोकसभा के। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 155 के अंतर्गत में। ओके, राज्य की देखो, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस में आती है? 155 में आती है। राज्यपाल की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो होती है 155 में है, लेकिन किसी भी राज्य में राज्यपाल होगा 153 में बताया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट राज्यपाल के अपॉइंटमेंट जो दिया हुआ 155 में है। राज्य में राज्यपाल होना चाहिए ये बताएगा 153 में, लेकिन अपॉइंटमेंट जो दिया है राज्यपाल का ये किस में है? तो 155 में। ओके, 155 में होगा अपॉइंटमेंट, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति किस आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 217 के अंतर्गत में। ओके, 217 के अंतर्गत में क्या होती है? हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करती है, ठीक है। 217 में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस आर्टिकल्स के अंतर्गत में होती है? 217 में। ओके, 217 में अपॉइंटमेंट जो होती है 217 में होती है हाई कोर्ट का। ओके, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है? तो 2/3 बहुमत से क्या किया जा सकता है? दोनों सदनों में अलग अलग
बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है? ओके, अलग अलग कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है? तो 2/3 को। क्या है, बोला है कि किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग करके बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके 2/3 के जरिए हटाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके प्रति महीना वेतन कितना होता है? 2,50,000, जबकि मुख्य का 2,80,000 होती है। ओके, और राज्यपाल का 3.5 लाख। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहा था? कमल नारायण सिंह रहा था। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा तक रहा था। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है। किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 143 में है। ओके, 143 में क्या है ये? 143 के प्रेसिडेंट परामर्श मांग सकता है, और ये लिया गया व्यवस्था कनाडा से है। ओके, लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कहाँ? 550। ओके, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति बताए थे। कृष्णमूर्ति, श्री SV कृष्णमूर्ति राव। दादर नगर हवेली जो क्षेत्र आते हैं किस न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के। पुडुचेरी आती है मद्रास के। भारत के संविधान के किस आर्टिकल्स के अनुसार जो राज्यपाल है उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? 164 में। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा 164 में। ओके, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री होगा 163 में दे रहे हैं। ओके, और ध्यान रखिए राज्यपाल जो होती है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? राज्यपाल की करे तो प्रेसिडेंट करेगा, और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होगा किस आर्टिकल्स में है? तो बोलिएगा आप 164 में। बताएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल करता है। वन 164 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? 215 के अंतर्गत में अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। 129 में सुप्रीम कोर्ट को, 215 में एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। 214 में हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 214 में। 215 में एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ओके, भारत का नवीन 25वां हाईकोर्ट कौन है? बताए थे आंध्र प्रदेश, अमरावती। लक्षद्वीप किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? केरल के। मद्रास का आएगा पुडुचेरी। कोलकाता के अंतर्गत में अंडमान निकोबार। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का ड्यूटी है किस अनुच्छेद में है? 167 में। ओके, 167 में मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि सूचना पहुंचाए राज्यपाल के पास, जबकि 164 में क्या है कि राज्य में मुख्यमंत्री होगा। 164 में दिया हुआ है, और जबकि 167 में क्या है? मुख्यमंत्री का ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि वह राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाएंगे 167 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हुए? 25। ओके, 25 वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हुए? 25 हुए।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बताया था कोलकाता का। निम्नलिखित में से राज्यों का युग्म सही बताना है। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व 11-11, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11-11 है। ओके, 11-11 राज्यसभा में सीट है। गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में 11-11 है। ओके, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो 219 है। ओके, 219 जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो है उसके द्वारा शपथ लेना और प्रतिज्ञान लेना, ये आर्टिकल 219 में दिया गया है। ओके, 219 में दिया गया है। न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान से संबंधित है 219 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का लेना या प्रतिज्ञान में 219 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? 75 के 3 के अंतर्गत में। ओके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्रिपरिषद 75 के 3 के अंतर्गत में। 75 का 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसमें नई लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 888 है। ओके, 888 लोकसभा के लिए है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? 154 में होगी। ओके, 154 में होगी। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? 154 में राज्यपाल में निहित है। 154 में, जबकि 153 में क्या हुआ कि एक राज्यपाल होगा हर राज्य का। 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति निहित है राज्यपाल में। ओके, राज्य का 154 में है। ओके, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 के 1 में है। ओके, धन विधेयक जो होगा राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 के 1 में है। ओके, नेक्स्ट 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया। धन विधेयक राज्यसभा पुनः प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। 109 के 1 है। ओके, 109 के 1 में जो है क्या बताया गया है कि राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा का 384 है। ओके, 384 जो है राज्यसभा की सीटें और 888 जो है लोकसभा की सीटें हैं। 384 जो है ओके वो किसमें ज़्यादा है? 384 राज्यसभा के लिए, 888 लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग के बाद अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47, 84 अनुसूचित जाति के लिए है।
झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 6 वो है राज्यसभा की सीटें। झारखंड में 6 वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 रुपए का। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन आधिकारिकता शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना, गठन व आधिकारिकता शक्ति जो है उसके विनियमन से संबंधित है। विधि निर्माण की शक्ति किसको है? तो संसद को है। संसद करती है सर्वोच्च न्यायालय का नियम कानून, जो अधिकारी का शक्ति, ये सब व्यवस्था संसद करेगी। नेक्स्ट, राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन के प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? निर्वाचन के स्थान पर क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है राज्यपाल को। कनाडा से लिया गया है। ओके। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है लोक राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या। ओके। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य का जो विश्वविद्यालय है उसका राज्यपाल होगा। कुलपति कौन होता है विश्वविद्यालय का? तो राज्यपाल होता है। उप वाइस चांसलर चुनता है राज्यपाल। और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करती है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।